शक के दायरे। शानू की माँ ने उसे आवाज लगाकर कहा, सारा दिन किताबें फैलाकर बैठी रहती हो और हाथ में मोबाइल चलाती हो। या तो पढ़ लो या फिर मोबाइल चला लो। माँ के तानों में कहे शब्द शानू के अंतर मन को घायल कर गए। माँ, आप बिना ऑनलाइन वर्क चालू है, दोनों की जरूरत पड़ती है, आप तो कुछ भी कहते हुए गुस्से में न जाने क्या क्या बड़बड़ाती हुई फोन पटक कर बाथरूम में घुस गई। अब माँ की बातें शानू को जरा भी अच्छी नहीं लगती। जब भी देखो हमेशा मोबाइल को लेकर कुछ ना कुछ कड़वी बातें सुना देती है। निर्मला सोच रही थी कि सारा दिन बंद कमरे में रहकर कोई इतनी पढ़ाई करता है क्या? रात के 2-2 बजे तक जागना, सुबह लेट 10-11 बजे तक उठना, 3-4 बजे नहाना, यह आजकल की लड़कियों की यह दिनचर्या क्या आने वाले देश को एक मजबूत भविष्य दे सकती है? हमने तो माँ को सुबह 5 बजे से न जाने कितने काम करते देखा है, दूध दोने से कुएं का पानी भरने तक। उसके बाद हमने भी अपनी छोटी उम्र से माँ के साथ ढेरों काम कराए और परिवार को भी समय के साथ संस्कार और अनुशासन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी जैसे ही शानू ने कॉलेज में कदम रखा, उसकी तो दिनचर्या, खान पान सब कुछ बदल गया। दाल चावल पसंद करने वाली शानू आज मैगी पास्ता जैसी चीजों को अहमियत देने लगी। देर रात जागना, मोबाइल में कोड लगाकर रखना, इन सब बातों को सोचते हुए निर्मला का मन बहुत व्यथित हो चला था। तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। वह दौड़कर किचन की ओर भागी। कान में एयरफोन लगाकर शानू फ्रिज से फैंटा की बोतल निकालकर ग्लास भरने लगी। तभी ग्लास हाथ से छूट गया। पूरे किचन में कांच के टुकड़े बिखर गए। शानू ने माँ की ओर देख सॉरी कहा। माँ ने उसे कहा, कोई बात नहीं, झाड़ू से इसे उठाकर इसे डस्टबिन में डाल दो। शानू माँ की बात को अनसुना कर अपने रूम में चली गई। उसका पूरा कमरा कपड़ों और किताबों से तितर बितर पड़ा था। उसे देखकर निर्मला बहुत ही बेचैन हो उठी। तभी घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो उसके दो पुरुष मित्रों को सामने देख माँ की आंखें उन्हें इस तरह अचानक सामने देख चौड़ी हो गई। शानू माँ की ओर देखकर बोली, इट्स अ कूल मॉम, यह मेरे क्लासमेट है, मैंने ही इन्हें ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया है। इस आधुनिक पढ़ाई और शानू के तेवर देख निर्मला ने उसके जल्दी हाथ पीले करने की सोचकर प्रवीण से बात की। प्रवीण और शानू ने बात सुनी तो घर में 4 दिन महाभारत मची रही। आखिरकार निर्मला को बाप बेटी के सामने हथियार डालने पड़े। शानू अपनी जिद पर अड़ी रही, कहने लगी, माँ, अब आप मुझे आगे 5 साल तक शादी वादी के लिए प्रेशर नहीं करोगी। मुझे मेरा करियर बनाना है। आपकी तरह घरेलू औरत बनकर पुरुषों की दासी बंद घूंट घूंट कर नहीं जीना है। आपका जमाना तो सिर्फ किचन और बच्चों तक ही सीमित रहा, लेकिन आज दौर बदल चुका है। यदि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं होगी। पहले करियर, आजकल शादी वादी तो सिर्फ एक फंक्शन बनकर रह गया है। यदि आपको मेहमानों को बुलाकर कुछ करवाना ही है तो आप अपनी एनिवर्सरी 2 महीने बाद आने वाली है, तब आप अपने रिश्तेदारों को बुलाकर एक यादगार पार्टी दे देना। तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आएगी कि घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ है। निर्मला मौन बैठी, शानू की सारी बातें सुन रही थी। उसके मन के शंकाओं का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी निर्मला ने मौन तोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन तुम अपने मोबाइल में कोड क्यों लगाती हो? घर में तो कोई है नहीं जो तुम्हारा मोबाइल छुए। तुम अपना मोबाइल का कोड निकाल लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देर रात तक पढ़ाई सिर्फ पुस्तकों से करो, घर में मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर नहीं। क्या मंजूर है? आखिर माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो होगी ना। पापा को तुम्हारी दिनचर्या कहाँ मालूम है? वह तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। कहते हुए चाय का कप टेबल से उठाकर किचन में चली गई। शानू अब ऊहापोह में पड़ चुकी थी। कम पढ़ी लिखी माँ को इन सब बातों से क्या लेना देना। माँ से नजरें चुराते हुए वह फोन पटक कर
मुंह फुलाए कमरे में चली गई। आज उसे एहसास हो रहा था कि माँ ही है जो अंतर्मन के भावों को पहचान लेती है। शानू ने इस सब झंझटों से छूटने के लिए एक नया रास्ता खोज लिया। नए कोर्स के जरिए दूसरे शहर में रहकर पढ़ने का पिता की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन माँ की आंखें आज भी उसे जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। अब उसे अपने और माँ के बीच शक के दायरे बढ़ते नजर आ रहे थे। सुबह पापा से बोली, पापा मुझे नहीं जाना, यही रहकर पढ़ाई करूंगी। बेवजह माँ परेशान हो जाएगी। मैं माँ को अब और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। कहते हुए आज पहली बार वह किचन समेटने में माँ की मदद करने लगी। उसके इस बदलते रूप को देख माँ की आंखों में एक सुकून नजर आ रहा था। शानू भी माँ की भावनाओं की कदर करते हुए अपने और माँ के बीच आए इस शक के दायरे को कम होता देख मुस्कुरा उठी। निर्मला ने शानू को किचन में बर्तनों को समेटते देखा तो पल भर के लिए उसके मन में जैसे फूल खिल उठे। उसने मन ही मन सोचा, कितना अच्छा होता अगर यह पल हमेशा ऐसे ही बने रहे। माँ बेटी के झगड़े की जगह अपनापन रहे। शाम को जब प्रवीण ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि शानू माँ के साथ रोटियां बेल रही है। यह देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। हल्के फुल्के मजाक में उन्होंने कहा, अरे वाह, हमारी बिटिया तो माँ की असिस्टेंट बन गई है। अब तो हमें डबल स्वाद का खाना मिलेगा। निर्मला मुस्कुरा दी और शानू ने भी पहली बार बिना गुस्सा किए पापा की बातों का जवाब देते हुए कहा, पापा अब मैं माँ की चिंता कम करना चाहती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ घर का थोड़ा बहुत काम भी सीखना जरूरी है। निर्मला ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा मुझे बस यही डर था कि तुम पढ़ाई और आधुनिकता की दौड़ में कहीं रिश्तों की गर्मी न खो दो। मुझे गर्व है कि तुम करियर बनाना चाहती हो, लेकिन उतना ही गर्व मुझे तब होगा जब तुम रिश्तों की कीमत भी समझोगी। उस रात पहली बार माँ और बेटी ने एक दूसरे से मन की बातें खुलकर की। शानू ने माँ से कहा, माँ मुझे आपकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अब समझ रही हूँ कि आप मेरी सिर्फ चिंता करती है। शायद मैं अपने गुस्से में आपको गलत समझ बैठी थी। निर्मला ने भी शानू का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया माँ की चिंता को कभी शक मत समझना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन साथ ही अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहो, तभी तुम्हें असली सफलता मिलेगी। शानू की आंखें भर आई। उसने माँ के गले लगकर कहा, माँ अब मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगी, वादा है। निर्मला ने उसकी पीठ थपथपाई और पापा मुस्कुराते हुए बोले, तो चलो इस समझौते की मिठास मीठे में होनी चाहिए। आज मैं सभी को बाहर डिनर पर ले चलूंगा। पूरा परिवार हंसी और सुकून से भर उठा। अब शानू समझ चुकी थी कि करियर और रिश्तों में संतुलन ही जीवन की असली ताकत है। अगली सुबह शानू जल्दी उठी। निर्मला ने देखा तो उसकी आंखें चौड़ी रह गई। बेटी जो रोज 10-11 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहती थी, आज सूरज उगने से पहले ही उठकर ड्राइंग रूम में बैठी किताबें खोलकर पढ़ रही थी। निर्मला धीरे से उसके पास आई और बोली, क्या बात है बिटिया, आज इतनी सुबह? शानू मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ आपने ही तो कहा था कि देर रात तक मोबाइल में मत उलझा करो। अब मैंने सोचा सुबह का समय पढ़ाई के लिए बेहतर है। निर्मला के मन को यह सुनकर बड़ी राहत मिली। दोपहर में जब शानू कॉलेज गई तो उसकी सहेली रिद्धि ने पूछा, अरे आजकल तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। रात देर तक चैट नहीं करती, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑफलाइन रहती हो। सब ठीक तो है? शानू ने मुस्कुरा कर कहा, सब ठीक है रिद्धि, बस अब मैंने तय किया है कि माँ की बातों को अनसुना नहीं करूंगी। सच कहूँ तो उनका अनुभव हमारी सोच से कहीं बड़ा है। रिद्धि ने हैरानी से कहा, वाह यह तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम सब तो माँ बाप की हर बात को टोका टाकी ही समझते हैं। शाम को जब प्रवीण ऑफिस से लौटे तो निर्मला ने धीमे स्वर में कहा, आजकल हमारी शानू बदल गई है। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, घर के काम में मदद करना, मुझे लगता है
मेरी बेटी अब सच में समझदार हो रही है, प्रवीण ने मुस्कुराकर कहा। यह सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है निर्मला। तुमने जितना धैर्य दिखाया उतना कोई और माँ नहीं दिखा सकती थी। कई बार मुझे लगता था कि तुम ज्यादा ही डांट देती हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी चिंता ही बेटी को सही राह पर ले आई है। निर्मला की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, माँ का दिल आखिर माँ ही समझ सकती है। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे अनुभवों से सीखे, मेरी गलतियां न दोहराए। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। अब शानू रात देर तक मोबाइल में नहीं उलझती, बल्कि माँ के साथ कभी रसोई में पकवान बनाने की कोशिश करती, तो कभी पिता के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती। एक दिन जब मोहल्ले की एक बुजुर्ग आंटी आई, तो उन्होंने देखा कि शानू माँ के साथ बैठकर सब्जी काट रही है। उन्होंने कहा, वाह निर्मला, तुम्हारी बेटी तो आजकल बहुत सुधर गई है। सच में माँ की परवरिश का असर देर से ही सही, लेकिन दिखता जरूर है। निर्मला के चेहरे पर गर्व झलक आया। रात को शानू अपनी डायरी में लिख रही थी, आज समझ आया कि माँ का प्यार हमेशा रोक टोक में छुपा होता है। माँ की डांट दरअसल हमारी ढाल है, ताकि हम गिर न जाए। मैं माँ की गोद से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि माँ का साथ ही मेरी असली ताकत है। उसने कलम रख दी और माँ के कमरे में जाकर चुपचाप उसके पास लेट गई। निर्मला ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? आज फिर से बचपन की तरह मेरे पास क्यों आ गई? शानू ने माँ को कसकर गले लगाया और बोली, माँ, मुझे आपकी गोद से बढ़कर दुनिया में कोई सुकून नहीं है। निर्मला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी के माथे को चूम कर कहा, मेरी बिटिया, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मुझे यकीन है तुम अपने सपनों को पूरा करोगी और अपने रिश्तों की इज्जत भी करोगी। उस रात माँ बेटी दोनों को पहली बार लगा कि उसके बीच का शक का दायरा पूरी तरह मिट चुका है। अब उनके रिश्ते में विश्वास, समझ और स्नेह का नया सूरज उग चुका है।